मैथमेटिक्स चैनल से मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आज तीसरा लेक्चर लिया हुआ था मैंने 2025 को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स, उसकी टाइप्स, रेशनल, इरेशनल, ये चीज़ें देखी थी। फिर रेशनल की सब टाइप्स थी और इरेशनल की भी देखी थी। आज हम बाकायदा तौर पर इस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे ये एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होंगे। जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब जो भी ऑपरेशन यूज होगा आपने उसमें प्लस का साइन लगाना है। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा नाम इसका क्लोज होता है कि दो नंबर आप उठाएं और आर वैल्यूज मतलब कोई से दो नंबर उठाएं रियल लाइन में से, उनको ऐड करें, उसका जो भी आंसर है वो सेट में आना चाहिए। जैसे 1 + 2 3 सेट में मौजूद है, और नंबर भी उठाएंगे वो भी मौजूद होगा, रियल लाइन में हर तरह का नंबर पड़ा है, तो ये सेटिस्फाइड होगी पहली प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई से दो नंबर उठाएं, उनको लेफ्ट राइट चेंज करके ऐड करें, फिर भी आंसर सेम आएगा। 1 + 0 0 + 1 सेम आंसर, 5 + 6 6 + 5 सेम आंसर। एसोसिएटिव में हमेशा 3 नंबर हम लेते हैं, यहाँ पर इसको याद रखने के लिए कोई से 3 नंबर उठाएं, उसको ऐड कर लें। पहले दो नंबर फिक्स कर लें, फिर पहले को ऐड करें, फिर पहले दो फिक्स कर लें, तीसरे को ऐड करें, आंसर फिर भी सेम आएगा। जैसे 1 + 2 + 1 या 1 + 2 + 1 कर दे, फिर भी आपका आंसर इक्वल रहेगा। अगली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट, बड़ी अहम प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी का मतलब शनाख्त होता है कि कोई ऐसा नंबर होना चाहिए रियल लाइन में जिसको किसी और नंबर में ऐड करें फर्क ना पड़े। 0 ऐसा नंबर है जिसको आप किसी में भी ऐड करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे a + 0 0 + a आएगा, जैसे 5 + 0 0 + 5 आपका आंसर इटसेल्फ वही रहता है। इसका मतलब है 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये याद रखना है। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होगा। इनवर्स ऐसा नंबर ढूंढे जिसको किसी नंबर में ऐड करो और आपको आइडेंटिटी मिले, मतलब 0 मिले। जैसे 5 को किस में ऐड करें, -5 में आपको 0 मिलेगा, तो वो इनवर्स भी उस सेट में होना चाहिए। जैसे 5 एक नंबर है, -5 भी रियल लाइन में, उनको ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। नेक्स्ट सेम प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। जहां आपने एडिशन का साइन लगाया वहां आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लगाना है। क्लोजर प्रॉपर्टी उसी को देख करके दो नंबर उठाए उनको मल्टीप्लाई करना है एडिशन की वजह, उसका आंसर सेट में आना चाहिए। कमोटेटिव है कि दो नंबर उठाए उनको मल्टीप्लाई करें, ए को बी से करें या बी को ए से करें, आपका आंसर सेम रहेगा। एसोसिएटिव है सेम कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, पहले को अलग कर लें, फिर पहले दो एलिमेंट को फिक्स कर लें, तीसरे को अलग कर लें, फिर भी आंसर सेम आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये समझने वाली बात है। इधर मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए रियल लाइन में जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो चेंज ना लेकर। 5 को किससे ज़रब करें आपका आंसर 5 रहेगा, वो एक ही है, 5 है 5, तो 1 भी रियल लाइन में मौजूद है। तो ये याद रखना कि आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो 1 होता है। इनवर्स, अब हर नंबर का रेसिप्रोकल मतलब उलट होना चाहिए, जिसको उससे मल्टीप्लाई करें 1 होना चाहिए। जैसे 5 को 1/5 कर सकते हैं, a × 1/a, आंसर 1 मिलना चाहिए। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए। जैसे एक नंबर 6 है रियल लाइन में, 1/6 भी मौजूद है, तो इसको उससे मल्टीप्लाई करें 1 मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसने ऐसे ऐड किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसका मतलब होता है तकसीम करना। दूसरे लफ्जों में आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 3 नंबर ले a × b + c, तो देखें a को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, a को b के साथ भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, a को c के साथ भी, राइट साइड पर देखें, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये माइनस के लिहाज से भी है, यही आपका प्लस के लिहाज से भी, आप इसको लेफ्ट राइट चेंज भी कर सकते हैं। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब इक्वल का लफ्ज है, सारी प्रॉपर्टीज में इक्वालिटी चलेगी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव वाली अक्स होता है, ये प्रॉपर्टी ये कहना जाता है कि हर बंदा अपने आप के बराबर है। जैसे 5 5 के बराबर है, नफी 5 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, तो देखिए कोई भी नंबर उठाए वो अपने आप के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, अगर दो नंबर उठाएं, ये अगर a b के बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं b a के बराबर है, ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में 3 का लफ्ज याद रखना है, ट्राई से। इसमें ये है कि अगर a b के बराबर है और b आगे फिर c के बराबर है, तो देखें इनके लेफ्ट साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो a भी c के बराबर होगा। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 एलिमेंट उसने लिए हैं कि पहले 2 एलिमेंट्स इक्वल ही है,
तीसरे को उसने ऐड किया, देखो इधर भी ऐड किया इधर भी। अब यही मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है कि 3 एलिमेंट ले, 2 को इक्वल रख के तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट भी और राइट भी। नेक्स्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब कैंसिलेशन का मतलब आप किसी एक चीज को माइनस कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जैसे a प्लस सी इक्वल b प्लस सी लिखा हुआ है, तो c को उसने सेम था तो वैसे इधर जाकर माइनस होकर खत्म हो जाएगा। ये कैंसिलेशन का मतलब है c को कैंसिल किया हुआ तो a बराबर है b। इसी तरह कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में हम डिवाइड कर रहे होते हैं, c को दोनों तरफ से डिवाइड कर दें, ये भी खत्म हो जाएगा, a बराबर है b। ऑर्डर प्रॉपर्टीज आ गए नेक्स्ट हमारे पास, ये बड़ी अहम चीज है। पेपर में अक्सर इसके होते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसमें 3 कंडीशन है, ये इनइक्वालिटीज की है, इनमें इक्वल वाली बात बहुत कम होती है। ये इक्वल वाली थी, इनमें इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब या कोई चीज ग्रेटर है या लेस है या लेस है ग्रेटर है, इस तरह से होगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। आगे हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज में देखें कि 2 नंबर उठाएं रियल लाइन में से। अब आपने रैंडम 2 नंबर उठाए, या ये b से छोटा होगा या ये b से बड़ा होगा या दोनों बराबर हो सकते हैं। ये है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव अभी भी बताया था आपको, 3 नंबर वाली बात है। 3 नंबर उठाए आपने, उसमें अगर a लेस है b से, b लेस है c से, तो a भी लेस होगा c से। सेम मल्टीप्लिकेशन दूसरे लफ्जों में ये ग्रेटर के लिए भी यूज होगी। नेक्स्ट आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है कि आपने 2 नंबर लिए, a लेस देन b है तो आपने ऐड कर दिया अगला नंबर c इधर भी ऐड किया इधर भी, यही ग्रेटर के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखिए, a ग्रेटर है b तो c अगर आपका पॉजिटिव होगा तो इक्वालिटी की डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी, उसको मल्टीप्लाई किया a c ग्रेटर हो जाएगा b c से। अगर a लेस देन b है, अगर c फिर भी पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी a c लेस देन b c। इधर जरा देखिए, c नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। जब भी आप किसी भी वैल्यू को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डायरेक्शन हमेशा तब्दील हो जाएगी, या वो लेस होगा तो ग्रेटर देन लेस। जैसे देखें a ग्रेटर देन b, अगर आपने c माइनस में लिया हुआ है तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पहले ग्रेटर था उलट हो गया, अब इधर पहले लेस था तो फिर ग्रेटर हो गया। तो ये लिखा हुआ कि a ग्रेटर देन b and c greater than d, this implies that अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ac greater than bd। अगर मल्टीप्लाई फिर इधर देखें a less than b and c less than d, ट्रांजिटिव वाली बात चल रही है तो ac less than होगा bd से। नेक्स्ट हम वीडियो में अगले लेक्चर के लिए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।